वेलकम बैक, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर से वापस आ गए हम लोग। जैसा कि कल हम लोग, सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग बताइए। सब लोग फाइन हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस तरह हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए। चलिए, जैसा कि हमारा टॉपिक है नरेशन, पिछले 2 से 3 क्लासेस जो है सो हमने नरेशन का लिया है। तो जो भी उनमें छोटे बड़े हैं, रिवीजन, एक 1 शॉर्ट रिवीजन ऑफ 2 to 3 मिनट्स, 2-3 मिनट की एक शॉर्ट्स रिवीजन है। फिर जहां तक पढ़ाए हैं उससे आगे अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए, आप लोगों को माइंड में एक नरेशन का एक कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा। उसे ही डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और उसको ही हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, पहले डायरेक्ट स्पीच की बात की जाए तो उनके 2 सेंटेंसेस होते हैं। जनरली देयर आर 2 सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। वन इज outside of inverted comma and another is inside the inverted comma. He says to me, I am your friend. आप लोग चिंता मत कीजिए राइटिंग को लेकर के। मुझे पता है आप लोगों के मन में एक ये थोड़ा सा माइंड में मन है, आता है कि राइटिंग जो है सो बोर्ड पर थोड़ा सा और बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो प्रयास चल रहा है हमारा प्रिंस इंग्लिश एजुकेशन। अभी कुछ दिनों से आप लोगों को ऑनलाइन सुविधा, लाइव क्लासेस की सुविधा, रिकॉर्डेड वीडियो और मटेरियल्स पे, उन पे धीरे धीरे हम लोग वर्क कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। और प्रयास रहेगा हमारा बहुत कम समय में, अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो, आप लोगों का स्नेह मिला तो, आप लोग अगर हम समझ पा रहे हैं और मुझसे जुड़ने का प्रयास किए तो हर कुछ आप लोगों के लिए ही है। आई एम योर फ्रेंड। Generally, there are 2 sentences. One is outside the inverted comma, another is inside the inverted comma. There is a verb. The verb is known as reporting verb. There is a sentence inside the inverted comma known as reported speech. There is a verb known as verb of reported speech. देखिए, जनरली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए 2 रूल है, एक जनरल रूल, एक स्पेशल रूल। जनरल रूल में हम लोग 3 रूल्स की बात किए थे: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें चेंज ऑफ पर्सन हम लोगों ने पढ़ा। चेंज ऑफ पर्सन का कुछ रूल्स, कुछ नियम थे, तो आप एक बार उन्हें पुनः याद कर लें मेरे साथ। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चलिए बतलाइए, बोलिए आप लोग। ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ ये। आपको पता है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड रहता है और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट हो तो हम से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में परिवर्तन करते हैं। आप लोगों को पता है? चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट यूज करते हैं। वी यूज दैट एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। दैट हमारा एक दैट ये कंजक्शन है और ये कंजक्शन का वर्क है फेविक्विक की तरह। चिपकाते हैं आप लोग, फोटो को चिपका ले फेविक्विक से,
फेविकॉल से। अच्छा, फेविकॉल से। तो हमारी ग्रामर के भाषा में वही फेविकॉल क्या कहलाता है बेटा? बेटा बोलो, क्या कहलाता है? दैट कहलाता है। हमारे ग्रामर में आपका फेविकॉल या फेविक्विक जो भी है वो हमारे ग्रामर भाषा में क्या कहलाता है? कंजक्शन। कंजक्शन कहलाता है। ठीक, ओके। जोड़ने का वर्क करता है दो सेंटेंसेस को। दैट हमारा कंजक्शन हुआ। एक साथ आप पूरे सेंटेंस को ऑपरेशन करना है, एक एक वर्ड को। कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड किस रूप में, आखिर उसका कुछ नाम तो होगा, कुछ पहचान तो होगा। ठीक है, चलिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा। चलिए बोलते बोलते मन में आ ही जाता है, उसे रोका नहीं जा सकता है। तुम मुझे समय दो मैं तुझे रिजल्ट दूंगा। तुम मुझे समय दो मैं तुझे रिजल्ट दूंगा। विश्वास अगर ना हो तो बॉन्ड पेपर पर लिख के दूंगा। ठीक है, देखिए, he tells me that he is my friend। इन्वर्टेड कॉमा के दैट कब, ये भी कब संभव है? इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट कब संभव है? जब हमारा ये असर्टिव सेंटेंस हो तब। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस। माइंड में आएगा सर असर्टिव सेंटेंस क्या बता रहे हैं आप? तो असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या होता है बेटा? नेगेटिव और अफर्मेटिव रूल है, आपकी कॉपी में लिखवाई गई है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, असर्टिव सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है तब जो है सो हम ये करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट बदलते हैं। असर्टिव यानी कि सेंटेंस हो तो ये संभव है। चलिए, ये फर्स्ट पर्सन था, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। ये हम लोग जान रहे हैं। अगर नहीं जान रहे हैं इनको एक बार देख लेते हैं। अगर ये सब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब चेंज कर रहे हैं, यहां तक तो चेंज किए ही, फर्स्ट पर्सन को ले आएंगे सब्जेक्ट के पास। ही लिख दिए। ही इज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। मी है तो मैं यहाँ पे मी लिखना था, लेकिन माई क्यों लिखे हैं? ये भी एक समस्या है सर। मी के बदले माई आप क्यों दे दिए हैं? आपको कभी मन होगा आप माई दे दीजिएगा, कभी आपको मन होगा कभी पिताजी बाप दे दीजिएगा। तो इसका क्या है? चलिए, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार मी माई। चलिए ठीक है, ऐसा है क्या, या ऐसा क्या है? आप हमारे चैनल्स के जो वॉलपेपर उनमें आपने पढ़ा होगा, थंबनेल्स में आपने देखा होगा कि या तो दो ही स्टेटमेंट हिंदी में वाले, वाव ना, वाव ऐसा क्या है, या वाव ऐसा है क्या। है ना, दो चीजें आपसे उनको आपके भाव प्रकट होते हैं। यहां हम लोगों को केस की जरूरत है। कैसा केस? वो वाला केस के फेर में नहीं रहना, बहुत लोचा है उधर। ये वाला केस के लोचा में भी नहीं रहना, बहुत लफड़ा, बहुत लोचा है इधर। केस कारक, ये केस के कारण ही, अब सोचो ना कि एक केस कितना घुमा रहा है पूरे चार्ट को। हमने क्या कहा? एक केस चार्ट, यानी एक केस को देखो, ये ग्रामर तक को भी नहीं छोड़ा है। ये केस जो है, ये केस चार्ट, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पॉजिटिव केस, 4 केस है ना। तो ये जो चेंजेज है ये तो केस, ये तो चेंजेज जो है ये तो केस की वजह से ही ना है। ये देखिए इधर हमारा होगा एनसी नॉमिनेटिव केस। कौन सी? एनसी नॉमिनेटिव केस, पीसी पॉजिटिव केस, ओसी ऑब्जेक्टिव केस।
जैसे आई नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस, आई एम राइटिंग अ लेटर। ये तो बहुत, ये बिल्कुल एकदम ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल ये जो है सो ये आपका एकदम जीरो लेवल से है, बिल्कुल जीरो लेवल। आप जान रहे हैं, खुशी की बात, आपकी रिवीजन हो रही है, आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मेरा वर्क चल रहा है लेटर पे, लेटर हो गया, यानी कि सब्जेक्ट का जिस पर वर्क चलता है बेटा वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के वर्क करने से जिसको इफेक्ट पहुंचे, ओके, वो ऑब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस। यहां हम क्या दिए कि ही इज मी, जैसे गिव मी अ पेन, मुझे गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम दो, गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम दो। मी मीन्स मुझे, संबंध, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। ये माई पॉजिटिव न हो गया, संबंध न हो गया, पॉजिटिव न हो गया, संबंध। कारक, कारक क्यों पढ़ते हैं, समझिए, कारक क्यों पढ़ते हैं? कारक पढ़ते हैं बस ये जानने के लिए कि ये जो कारक वर्क, कार्य को संपादित करने वाले जो कारक हैं वो किस अवस्था में है। वो जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, माई, ओके, हाँ मार्कर है। चलिए, दिस इज माई पेन, माई हो गया पॉजिटिव केस, ठीक है। गिव मी ए बुक, मुझे एक किताब दो, माई का ही दूसरा रूप है मी। कौन सा रूप है मी? गिव मी ए बुक, मी भी पॉजिटिव केस ही है, मी माई दोनों पॉजिटिव केस ना है। मेरे पास ये बुक है, मैं बतलाया कि आप बोले कि सर गिव, बोलिए एक, बोलिए आप, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, किन्हें? मुझे, मुझे दीजिए। गिव मी माई बुक, मेरा बुक मुझे दीजिए। तो मी और माई दोनों संबंध, यानी कि एक संबंध, यानी कि किसी से जुड़ रहा है वो चीज, मुझे ही दीजिए या मेरा ही दीजिए, आखिर रिलेट कर रहा है ना, किसी से, किसी मुझसे ही तो रिलेट कर रहा है, पॉजिटिव केस हो गया। अच्छा है, गिव हिम ए बुक, बुक का नाम रख देता, उसका बुक मुझे दो, तो ठीक है। चलिए, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार मी और माई चेंज हुआ, फ्रेंड आ गया, फ्रेंड। चलिए, ये हमने समझा, 2 मिनट कहने के लिए होता है, लेकिन जो है सुनिए, अगर एक बार, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा वक्त निकालिए, आप लाइब्रेरी पढ़ते हैं, आप अपने रूम में पढ़ते हैं, अपने घर पे जो आपका स्टडी रूम है, कहीं भी आप अध्ययन करते होंगे, सेल्फ स्टडी अध्ययन करते हैं, तो वहाँ इन चीज़ों की आवश्यकताएं, आपको किन्हीं भी चीज़ों की एक पर आवश्यकताएं होती हैं। आप देखिए, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। कल मैं यही था, चेंज ऑफ टेंस पे एक रिवीजन हो गया। चलिए, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस कहता है, देख लीजिए यहां, चेंज ऑफ टेंस कहता है अगर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, चेंज ऑफ टेंस कहता है अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल प्रेजेंट रहेगा, तो जब इनडायरेक्ट अभी बनाए थे ना, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे। देख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर सेज नहीं, यहां पे क्या होगा, सेड। एक रिकॉल ध्यान में आपको लाना है, अगर आप इसे लिख सकते हैं, और आपको ये लिखना ही है, आपके नोटबुक में आप इसे नोट कर ले। चेंज ऑफ टेंस में क्या है, चेंजेस
देखिए लिखिए NOTE नॉट। लिखिए इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट मीन्स क्या, यानी कि सेड ही रहेगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट देन द reported speech will change as follow। ठीक है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, यानी कि ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अब यहाँ हमारा पास्ट में आ गया। देखिए अब यहाँ पास्ट ये सेड है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में सेड में, तो हम क्या करेंगे, द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो ये पास्ट में है, तो ये कैसे चेंज होगा, समझ रहे हैं? ये पास्ट में है तो ये कैसे चेंज होगा, तो देखिए द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा एज फॉलो। अब लिखिए क्या फॉलो, रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में हो, तो सिंपल पास्ट में चेंज होगी। अगर ये सिंपल प्रेजेंट में हो, रिपोर्टेड स्पीच हमारा होगा, तो परिवर्तन चेंज करने में सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में लेके जाएंगे। ये किस, आई एम योर फ्रेंड है, प्रेजेंट, इस सेंटेंस को पास्ट में लेके जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा बेटा, बताओ? अगर यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, ये बात सेड है तब की जा रही है, समझिए यहाँ पे सेड दे दिए हैं, सेज नहीं है, प्रेजेंट में अब ये है ही नहीं, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अब पास्ट में चला गया, क्योंकि यहाँ सेड लिख दिए। आया समझ में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ अगर यहाँ, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत आसान है भाई, तुम लोग क्यों परेशान हैं, आप लोग क्यों परेशान हैं? चलिए प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चला बेटा, चित्रांश? अब बतलाइए यहाँ क्या लिखूं मैं, लास्ट एक बच रहा है लिखने के लिए। 3 टेंसेस के नाम तो हमने लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा ध्यान दीजिए, ऐसा करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं ना कि पढ़ते हैं वो लिखाए हुए जो भी टॉपिक्स हम लिखते हैं सिलेबस अकॉर्डिंग, कभी कभी उसके अकॉर्डिंग चलने में बहुत कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो अब हम इतना पढ़ेंगे, इतने के बारे में समझना है, फिर आगे जो लिखना होगा, आगे जो पढ़ना वो आगे लिखेंगे। चलिए ये देख लिया आप लोग। अब सेंटेंस मैं दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कहा जाता है ना बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई एज नहीं होती। He said to me, I
एम योर फ्रेंड। फ्रेंड नहीं बेटा, स्पोकन आपका जो कब सुधरेगा? जब आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ये क्या करा जाएगा? प्रैक्टिस किया जाएगा, मैं बतलाऊंगा। देखिए, चलिए अब हम लोग इसे बनाते हैं। बोलिए। ही टोल्ड। और रावलपिंडी एक्सप्रेस से भी फास्ट आप लोग हो गए हैं। दैट ही ना। आप लोग क्या सीखे? आप लोग क्या सीखे? क्या दे यहाँ बतलाइए। यही आत्मविश्वास की कमी है कि हम चुप हो जाते हैं। अरे भाई वॉज होगा तो वॉज बोलेंगे कि वॉज होगा, सीधी बात है, वॉज होगा। दुविधा में नहीं रखना है अपने आप को। ही वॉज ना मी फ्रेंड। गलत, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। क्या होगा जब मी होगा या मैं होगा? वेरी गुड। ही इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड। ही वॉज माई फ्रेंड। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। मतलब आसानी से समझ में आया। मैं आप सब लोगों से ये आशा करता हूं, आई होप टू ऑल ऑफ यू प्लीज राइट नीट एंड क्लीन बिकॉज योर आइडेंटिफिकेशन इज रिलेटेड और आई थिंक इट इज नेसेसरी दैट योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। अगर नहीं है आपके अक्षर, नहीं लिख पाते हैं आप अक्षर, अल्फाबेट या अक्षरों को, आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप लिखना अच्छे से जानेंगे तो सीखना अच्छे से जान ही लेंगे। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अगले एग्जाम्पल को हम लोग। वेलकम बैक। He said to me, I am to help you. I am to help you. चलिए, ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच और ये बनाने हमें इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए। जब बनाने लगे तो रावलपिंडी एक्सप्रेस भाग मिल्खा भाग की तरह माइंड को एक्सटेज कर लेना है। बनाने के दौरान कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बात जितना कीजिए कोई समस्या नहीं है। बात करने से समस्या का हल होता है, इसीलिए बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, समझिए। स्टार्ट, लेट्स गो। ही आवाज नहीं आ रहा है। इस तरह से चलना चाहिए आपका माइंड, तुरंत बन जाए। चलिए देखिए सर ये कैसे बन गया, तो देखिए एक बार। ही सेड का टोल्ड, सेड जो है वो टोल्ड में चेंज होगा। सर लास्ट में हेल्प मी होगा सर। ही वॉज टू हेल्प मी। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टू हेल्प मी। He told me that he to help me। ठीक है, सेड का टोल्ड में चेंज किए, प्रीपोजिशन टू है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टू का यूज, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। मी, इन्वर्टेड को में बदले दैट लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही आया। इज एम आर जो है सो वो वॉज वेयर। अब एक समस्या यहाँ आपको, छोटी सी समस्या उत्पन्न होंगे। सर ये वॉज वेयर ही क्यों हम करें, कुछ रूल्स तो होंगे। तो रूल्स हैं,
इज एम आर को वॉज वेयर में चेंज करते हैं, सेल विल को शुड वुड में चेंज करते हैं। ठीक है, वो लिखा दे रहे हैं आपको। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टू हेल्प, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ही वॉज टू हेल्प मी। एक सेंटेंस में फिर लिख रहा हूं, आप लोग बना करके, मैं आप जो बना लेंगे बतलाइए, मैं वहां लिखूंगा। ये भी समझ में आना चाहिए आप क्लास में कितना समझ पा रहे हैं, आप कितना कॉन्शियस हैं, इसकी भी जरूरत है। आपको पढ़ाई करना है, कॉन्शियस होके करना है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच, सेड टू मी आई लव, प्रोनाउंसिएशन हम ठीक से करेंगे, इसे लंबा अल्फाज यू ले ली, लंबा अल्फाज नहीं लेना है। ठीक है, रीता सेड टू मी आई लव यू, बनाइए। Rita told me that she loves me. She told me that she loves me. She loves me. She loves me. रीता टोल्ड मी दैट, She loves me. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी, लव, सी लव्स। She loves. She loves. देखिए, She loves. सिंपल प्रेजेंट में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है भैया, तब तो मैं बतला रहा हूँ सारे क्लासेस की आवश्यकता है आपको। इसी प्रकार से बारीकी से आपको टेंस भी पढ़ने हैं, आपको वॉइस भी पढ़ने हैं, आपको डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ने हैं, आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कोर्ड भी पढ़ने हैं, आपको प्रीपोजिशन, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, वर्ब, वर्ब क्रिया अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, सबको बारीकी से पढ़ने की आवश्यकताएं हैं। चलिए, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में परिवर्तन करेंगे। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सी, ये पास्ट में अब इस स्ट्रक्चर पे इसको करेंगे, सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर पे। तो V2 लव का V2 क्या होता है? लव्ड। और फिर जो चेंज है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा? सी लव्ड मी। लिखिए लिखिए, जिन्हें लिखना है। लिखिए सर। आपको वक्त मिलता है लिखने का, मैं प्रयास करूंगा लिखने के बाद 2-3 सेकंड के लिए थोड़ा सा हट जाऊं बोर्ड के सामने से, ताकि आप लोगों को क्लियरली जो बोर्ड पे लिखा हुआ जो मटेरियल्स हैं वो आपको क्लियरली मिल जाए। लिखिए, चेंजेस लिख लीजिए पहले। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। सेल और विल किस में चेंज होगी? शुड, शुड वुड। सेल विल, शुड वुड। कैन, मे। मे, माइट। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेल और विल रहेगा, कहां रहेगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच सेल या विल रहेगा। इनडायरेक्ट में शुड या वुड में परिवर्तन चेंज करना है। कैन रहे अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर कहीं कैन दिख जाए कुड में, मे दिख जाए माइट में चेंज करना है। इज, एम, आर दिख जाना है, वॉज या वॉर में चेंज करना है।
हैज हैव दिख जाए, किस में चेंज करना है? हैड में चेंज करना है। अगर आपको वॉज वेयर दिख जाए तो क्या करना है, बतलाइए। ये परिवर्तन जो चेंजेज है आपको वो याद रहना चाहिए। इज एम आर वॉज वेयर, अगर वॉज वेयर हो तो सर आपने तो बतलाया इज एम आर है तो वॉज वेयर। रिलैक्स होकर पढ़ना है, कुल होकर के पढ़ना है, ठीक है, रिलैक्स होकर के पढ़ना है। सर वॉज वेयर आएगा तो क्या करें? वॉज वेयर आएगा तो हैड देना है। नहीं सर, तुरंत अलार्म बजेगा। नहीं सर, हेड आएगा, हैज हैव है तो हेड भी आएगा। हेड सर आएगा तो वो हैज हैव रहा फिर भी हेड, वॉज वेयर देंगे फिर भी हेड। नहीं नहीं नहीं, वहां रुक जाना है भाई, अलग पहचान होनी चाहिए अपनी एक। हैड बीन होगा। हैड टू V1 अगर रहे होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, हैड टू प्लस वन, हैड टू गो, हैड टू रीड। हैड टू प्लस V1 रहे तो हैड हैड टू प्लस V1, ये नीचे लिख देते हैं, हैड टू प्लस V1, हैड टू प्लस V1 लिखिए। सर वो नहीं समझे, सर हैड टू प्लस V1 बड़ा हैड टू प्लस V1 का ही। हाँ बोलिए। वहाँ पे जो हैड टू प्लस V1 उसके बाद लिखे हैड टू प्लस V1, इसका मतलब V1 का ही। मुझे जाना था, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे हर हाल में जाना था, आई हैड टू गो, ठीक है। मुझे खाना था, आई हैड टू ईट, मुझे हर हाल में खाना था, आई हैड टू ईट, ठीक है। समझे? जी सर। अगर इसी प्रकार से आप लोगों को भी कोई जो ऑनलाइन आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, देखेंगे, लाइव क्लासेस चल रही हैं तो आप देखेंगे, टॉपिक है, आप देखना भी चाहिए। अगर कुड, माइट, शुड या वुड, ये अगर रहे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो नो चेंज, नो चेंज। ये हमारा आखिरी, ये आखिरी रूल, लास्ट रूल्स था। ये रूल्स नहीं कहेंगे, ये वर्ड और ये सब वर्ड आप लोग कैन, कुड, में, माइट, ये सब कैसा वर्ड है, ये सब का पहचान, ये सब का जन्म क्या, कहाँ क्या है जन्म स्थान, तो देखिए पहले यहाँ मॉडल्स। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मॉडल्स, इस तरह से किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसका एक अपना घर स्थान होना चाहिए ना। मॉडल्स, लिख लिए। चलिए कमी, तो वक्त है इस समय एक ब्रेक का, उसके बाद फिर 4 से 5 आपकी एक क्लासेस हैं। अभी एक आज की क्लास जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक को इस अभी एक ब्रेक दिया जा रहा है, और फिर हम कल नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। और जो एक मुख्य बातें हैं, आपको जो पढ़ाई जाती है आप उसे घर में ग्रामर की बुक से एग्जाम्पल्स करने की प्रयास करें। चलिए ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, अलविदा।
हंसे ना, बस यही मुस्कुराहट आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। हम दुआ करते हैं रब से कि आपके होठों से ये मुस्कान कभी जानी नहीं चाहिए। ठीक है, बने रहिए, जुड़े रहिए प्रिंस इंग्लिश एजुकेशन के साथ। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय जवान जय किसान।